ई रिक्शा चालक 35 वर्षीय संजू मंसूरी गांव रामपुर में रहता था। उसके पिता का नाम शेर मोहम्मद था और मां का रजिया। पिता खेती किसानी करते थे। संजू की 2 बड़ी बहनें थी और एक छोटा भाई इस्लामुद्दीन। दोनों बहनों का निकाह हो चुका था। इसी गांव में रामविलास परिवार सहित रहता था। परिवार में पत्नी सुधा, एक बेटा गुड्डू और 2 बेटियां प्रिया और प्रीति थी। रामविलास खेती करता था, जिसकी आय से घर का खर्चा चलता था। प्रिया का विवाह हो चुका था। प्रीति अभी भी अविवाहित थी। स्वभाव से वह काफी चंचल थी। घर के कामों में उसका मन नहीं रमता था। प्रीति हमेशा बन ठन कर रहती और टीवी से चिपक कर रहती थी। माँ की डांट के बावजूद प्रीति टीवी पर आने वाली फिल्में देखे बगैर नहीं रहती थी। प्रीति पर फिल्मों और फिल्मी गानों का इतना प्रभाव पड़ा कि वह खुद को फिल्मी हीरोइन से कम नहीं समझती थी। क्योंकि फिल्मों में प्यार मोहब्बत को महिमा मंडित किया जाता है, इसलिए प्रीति को भी ऐसे युवक की तलाश थी जो फिल्मी हीरो की तरह उसके सामने प्यार मोहब्बत का प्रस्ताव रखे, उसे चाहे, उसे सराहे, उसके हुस्न की तारीफ करे और उसकी याद में तड़पे। दूसरी ओर संजू अधिक पढ़ लिख नहीं सका था, लेकिन वह अपने पहनावे से पढ़ा लिखा और हैंडसम युवक नजर आता था। अपने शरीर पर वह विशेष ध्यान देता था। हमेशा आधुनिक फैशनेबल कपड़े पहनता था। संजू को भी पागलपन की हद तक फिल्में देखने का शौक था। उसका बात करने और चलने का स्टाइल भी फिल्मी था। संजू अपने उम्र के उस मोड़ पर था जहां आशिकी स्वभाव में अपने आप आकर शामिल हो जाती है। लव स्टोरी वाली फिल्में देखकर संजू का मिजाज भी आशिकाना हो गया था। वह मोहल्ले की लड़कियों पर अक्सर नजर रखने की कोशिश किया करता था, लेकिन कोई लड़की उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती थी। संजू की दोस्ती रामविलास के बेटे गुड्डू से थी। इस वजह से उसके घर आना जाना था। आने जाने में उसकी मुलाकात गुड्डू की बहन प्रीति से हो जाती थी। प्रीति की सुंदरता संजू के मन को भा गई। बार बार आने जाने से उनके बीच बातचीत भी होने लगी। प्रीति संजू की निगाहों को भांप कर उसके दिल का हाल जान चुकी थी। उसे संजू पसंद था, इसलिए वो भी संजू से बात करने में गुरेज नहीं करती थी। दोनों एक ही शौक के शिकार थे। उनके बीच अधिक बातचीत फिल्मों को लेकर ही होती थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते थे। इसके लिए वे घर के बाहर ही मिलते थे, क्योंकि घर में एक साथ बैठकर ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकते थे। समय के साथ साथ दोनों को एक दूसरे का संग खूब भाने लगा। दोनों साथ में मोबाइल पर रोमांटिक मूवी देखते, फिर फिल्म के कलाकारों की नकल करते हुए दोनों उनके डायलॉग बोलते और उसी अंदाज में एक दूसरे के पास आकर बाहों में बाएं भरकर आंखों में आंखें डालकर उसी तरह बातें करते जैसे कलाकार फिल्म में करते थे। इससे दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आते चले गए। दोनों दिल की धड़कनों की आवाज और सांसों की सरगम को भी बखूबी महसूस करते थे। ये नजदीकियां दोनों को अच्छी लगने लगी थी। जब वे नजदीक होते तो अलग होने की बात दिमाग में लाने नहीं देते थे, लेकिन मजबूर होकर उनको एक दूसरे से अलग होना ही पड़ता था। फिल्मी कलाकारों के लव सीन की एक्टिंग करते करते वे दोनों भी एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अब बस इजहार करना बाकी था। एक दिन लव सीन की एक्टिंग करते करते संजू ने प्रीति को अपनी बाहों में ले लिया तो फिल्म के डायलॉग न बोलकर उसने अपने दिल की बात कहनी शुरू कर दी। प्रीति, देखता तो मैं तुम्हें बचपन से आया हूँ, लेकिन जब से हम एक्टिंग के जरिए एक दूसरे के नजदीक आए हैं, जब से मैंने तुम्हें बेहद करीब से देखा, तब ये नजरें तुम्हारे सिवा कुछ और देखना ही नहीं चाहती। तुम्हारी झील सी आंखों की गहराइयों में डूबकर तुम्हारे दिल का हाल जाना तो यही लगा कि तुम्हारा दिल भी मेरे पास आना चाहता है। इस बात की गवाही तुम्हारे दिल की धड़कनें देती हैं। मैं तो तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। मुझे अपने प्यार पर भी पूरा भरोसा है कि वह भी मुझे बेइंतहा चाहता है। बस देर है उसे तुम्हारे द्वारा जुबान से कबूल करने की। प्रीति तो जैसे उसके प्रेम से सराबोर हो गई और उसकी आंखों में देखती हुई फिल्मी स्टाइल में बेसाख्ता बोली, कबूल है, कबूल है, कबूल है मेरे महबूब। ये सुनते ही संजू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने प्रीति को अपने सीने से लगा लिया और बोल उठा, आई लव यू प्रीति। उसके प्यार भरे शब्द प्रीति के कानों में रस घोल रहे थे। उसे मीठा सा सुखद एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और संजू के कंधे पर अपना सिर रख दिया। काफी देर तक दोनों उसी स्थिति में रहे। उसके बाद जब अलग हुए तो उनके चेहरे खिले हुए थे। इसके बाद तो प्रीति और संजू की तूफानी मोहब्बत बड़ी तेजी के साथ अपनी बुलंदियों की तरफ बढ़ने लगी। दोनों रोज ज्यादा से ज्यादा वह एक दूसरे के पास रहने की कोशिश करते, कभी घर पर कभी खेत पर। इस चक्कर में संजू अपने काम से जी चुराने लगा था। उसे घर में रोज डांट पड़ती थी, लेकिन संजू पर तो प्रीति की मोहब्बत का भूत सवार था। वह प्रीति के लिए हर किसी से बगावत करने को तैयार था। दरअसल ग्रामीण परिवेश में प्यार मोहब्बत के मामले अधिक दिनों तक छिप नहीं पाते। प्रीति और संजू की मोहब्बत के साथ भी यही हुआ। उन दोनों की अपनी दीवानगी की वजह से पूरा गांव इस प्रेम प्रकरण के बारे में जान गया था। उधर उन दोनों प्रेमियों की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें एक दूसरे को देखे बिना करार नहीं आता था। लोगों को पता लग जाने के बाद
दोनों हर समय चोरी छिपे की मुलाकातों का जुगाड़ बैठाने की जुगत में लगे रहते थे। गांव के बाहर एक खंडहरनुमा मकान मिलन स्थली बन गया था। इसी दौरान उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। एक दिन गांव के बिरादरी के कुछ लोगों ने प्रीति के पिता रामविलास को बताया कि उसकी लड़की गलत रास्ते पर जा रही है। यह सुनकर रामविलास आग बबूला हो उठा। उसने अपनी पत्नी सुधा को हड़काया कि वह प्रीति को खेतों और बाजार में न जाने दे। इसी दौरान सुधा ने अपनी आंखों से एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखने के बाद उसने प्रीति की खूब पिटाई की। दरअसल संजू प्रीति के घर के सामने से निकल रहा था तो प्रीति दरवाजे पर खड़ी थी। संजू को देखकर प्रीति उसे बार बार फ्लाइंग किस देने लगी। संजू उस किस को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न कर रहा था। यह सब सुधा ने अपनी आंखों से देख लिया था। यह सब देख सुधा ने प्रीति की पिटाई की। इस दृश्य को देखने के बाद सुधा ने पति रामविलास से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वह अपनी लाडली के हाथ पीले कर दे, वरना किसी दिन वह इस परिवार की नाक कटवा देगी। रामविलास इस मामले में गंभीर हो गया। उसने उसी रोज प्रीति के लिए बिरादरी में कोई लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई। उसे रामवीर का बेटा आकाश प्रीति के लिए उपयुक्त लगा। वह खेती करता था। आकाश देखने में सुंदर और अच्छी कदकाठी का था और खेती भी अच्छी खासी थी। सब कुछ देख जानकर रामविलास ने रिश्ते की बात चलाई तो जल्दी बात बन गई। प्रीति ने विरोध करना चाहा, लेकिन पिता का गुस्सा देखकर वह कुछ न कर पाई। उसे धमकी भी मिली थी कि अगर वह शादी के लिए तैयार न हुई तो उसे जिंदा मार देंगे। प्रीति बेबस हो गई। वह तो संजू के साथ भाग जाने की सोच रही थी, लेकिन पिता को संबंधों का पता चलने के बाद मारने की धमकी देने पर वह कुछ न कर पाई। 1 साल पहले प्रीति का विवाह आकाश से हो गया। वह मायके से ससुराल आ गई। यहाँ आकर वह किसी तरह संजू को भूलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह जितना उसे भूलने की कोशिश करती उतना ही वह उसे याद आता। आकाश ने उसे अपनी तरफ से भरपूर प्यार दिया, उसका ख्याल रखा। दूसरी ओर संजू अपने आप को प्रीति से दूर होने के बाद संभाल नहीं पा रहा था। रह रहकर उठते बैठते उसके ख्यालों में प्रीति ही छाई रहती थी। जब बर्दाश्त की हद पार हुई तो वह एक दिन प्रीति की ससुराल पहुंच गया। प्रीति उसकी हिम्मत देखकर चौंक गई, लेकिन काफी अरसे बाद उसे देखकर उसके दिल को सुकून भी पहुंचा। उससे मिलने के बाद फोन पर बात करने की बात कहकर वो वापस आ गया। इसके बाद उन दोनों की चोरी छिपे फोन पर बातें होने लगी। जब भी प्रीति मायके आती तो संजू के साथ खूब समय बिताती। एक दिन आकाश ने अपनी पत्नी प्रीति को संजू से बात करते पकड़ लिया। आकाश ने प्रीति को जमकर पीटा। उसके बाद वह प्रीति पर नजर रखने लगा। 16 नवंबर 2020 की रात संजू ने खाना खाया। उसके बाद वह घर से निकल गया। वह काफी देर तक नहीं लौटा तो उसे तलाशा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 17 नवंबर की सुबह फिर संजू की तलाश शुरू हुई तो गांव के बाहर सेठपाल के खेत में पराली के ढेर के पास संजू की चप्पलें पड़ी मिली। पराली हटाने पर उसके नीचे संजू की लाश मिली। लाश मिलते ही कोहराम मच गया। घर वाले वहां पहुंचकर रोने पीटने लगे। संजू के भाई इस्लामुद्दीन को गांव के लोगों से पता चला कि रात में उन लोगों ने संजू को गुड्डू के साथ जाते देखा था। संजू की लाश मिलने पर गुड्डू वहां नहीं पहुंचा, न ही वह घर पर था, इसलिए पूरा शक गुड्डू पर गया। थाने की पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई। थाने के इंस्पेक्टर सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। मृतक के गले पर गहरे निशान थे, शरीर पर और किसी प्रकार के निशान नहीं थे। संभवतः गला दबाकर हत्या की गई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर पांडे ने इस्लामुद्दीन से आवश्यक पूछताछ की। इस्लामुद्दीन की तहरीर पर इंस्पेक्टर पांडे ने गुड्डू, सेठपाल, बीमल, अंगद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस्लामुद्दीन ने इन लोगों पर संजू के मोबाइल और 80,000 रुपए के लालच में हत्या करने का आरोप लगाया था। 21 नवंबर 2020 को सुबह 10 बजे इंस्पेक्टर पांडे ने गुड्डू और उसके बहनोई आकाश को नियामतपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से संजू का वीवो कंपनी का मोबाइल फोन भी बरामद हो गया। थाने लाकर जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्या की वजह बता दी। उन्होंने बताया कि प्रीति संजू से बात करना बंद नहीं कर रही थी। इस वजह से आकाश और उसके बीच विवाद हो जाता था। आकाश अपनी पत्नी की चरित्रहीनता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी साल भैया दूज पर वह प्रीति को लेकर उसके मायके आया। प्रीति के भाई गुड्डू से कहा कि उसकी बहन प्रीति का चरित्र ठीक नहीं है, उसके संजू से अवैध संबंध है, अब वह प्रीति को अपने साथ नहीं रखेगा, उसे तलाक ले लेगा। इस पर गुड्डू ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग संजू को ठिकाने लगा देते हैं। आकाश ने भी आवेश में उसकी हाँ में हाँ मिला दी। 16 नवंबर की शाम को संजू खाना खाकर घर से निकला तो उसे निकलता देख गुड्डू उसके पास आ गया और बातों बातों में उसे गांव के बाहर सेठपाल के खेत पर ले गया। वहां आकाश पहले से मौजूद था। दोनों ने मिलकर संजू को दबोच लिया और हाथों से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। गुड्डू ने संजू की पैंट की जेब से उसका मोबाइल निकाल लिया, फिर संजू की लाश को पराली के ढेर में दबा दिया।
लेकिन दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ी गए। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों हत्या अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।